इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने तेहरान में फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान के इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा ने ईरान पर हमलों की खुद निगरानी की। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान का कहना है कि ईरान की जौहरी और तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। हमलों से कबल अमरीका को एतमाद में लिया गया था। अमरीका का कहना है कि इसराइल के ईरान पर हमलों से आगाह हैं, ताहम इन हमलों में अमरीका का कोई हिस्सा नहीं। सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस को हमलों से आगाह कर दिया गया है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा सुबकदोश नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। सुबकदोश चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन गुजारा। शाम के औकात में मुख्तलिफ दफ्तरी उमूर निपटाए। बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह भी किया। हम केस सुनते हैं, कागज पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाजा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों। हम कानून और कागज पर चलते हैं, सच अल्लाह जानता है। सुबकदोश चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, हो सकता है हमने बेपनाह फैसले गलत किए हों। एक कागज एक पार्टी के लिए फ़ायदा दूसरे के खिलाफ होता है। इंसाफ देना हमारा फ़र्ज है। अहलिया की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। काजी फाजीसा आइन और जमहूरियत के लिए गैर मुतज़लज़ल रहे। अटर्नी जनरल मंसूर आवान का खिताब। फारूक नाइक बोले, अदलिया बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद होनी चाहिए। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, वकला रहनुमा और दीगर की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला की रेफरेंस में अदम शिरकत। I have very mixed feelings to formally bid farewell to you as the Chief Justice of Pakistan. On the one hand, I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. इख्तियारात की तकसीम के उसूलों पर अमल होगा। सुबकदोश चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की कमी महसूस करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। बोले, काजी फाजीसा से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ केसेस की समाअत की। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। पीटीआई मुल्जिमान छुड़वाने के लिए कैदी वैन्स पर हमला। इस्लामाबाद में संगजानी टोल प्लाजा के करीब नामालूम मुल्जिमान ने हमला किया। हमले की फुटेजेस भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुतअद्दिद कैदी फरार होते ही गिरफ्तार कर लिए गए। कैदी दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्वस हैं। तकरीबन 18 से 20 मुल्जिमान ने हमला किया। पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की गई, शीशे भी तोड़े गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान असलहा, डंडे, सोटों और पत्थरों से लैस थे। 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में कैदियों की वैन्स पर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गईं। पुलिस के मुताबिक अब तक 3 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें सूबाई वजीर बहबूद आबादी का बेटा भी शामिल। जाए वकुआ से गाड़ियां हटा दी गईं। गिरफ्तार अफराद को 2 गाड़ियों समेत थाना तरनोल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम हवालातियों और कैदी वैन्स को पुलिस लाइन मुंतकिल कर दिया गया। कैदी वैन्स के ड्राइवर और पुलिस एहलकारों से तफ्तीश जारी। पुलिस ने हमलावरों को और फरार होने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। ये जो पुलिस वैन्स पर हमला किया गया है, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है और इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई थी। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा था, जिसकी तैयारी पहले से थी। मुल्जिमान असलहे से लैस थे। पुलिस पर फायरिंग भी की गई। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
SHO शबीर तनोली ने कैदी वैन का शीशा तोड़ा। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का इल्ज़ाम। कहते हैं तमाम मुल्जिमान को अदालत ने डिस्चार्ज किया, उनकी गिरफ्तारी किसी और मुकदमे में डाल दी गई। कैदी वैन में PTI वर्कर्स, MPAs और सरकारी मुलाजमीन भी मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने संजानी वाक़े को ड्रामा करार दे दिया। वीडियो पैगाम में कहा, इस्लामाबाद पुलिस को अब ये ड्रामा बंद करना पड़ेगा। खवारिज का जिला लकी मरवत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। कैडेट आरिफुल्ला बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्ला ने बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जानें बचाईं। मस्जिद में नमाजियों पर हमला करने का बुज़दिलाना फेल खवारिज के हकीकी नज़रिए का आकाश है। 19 साला कैडेट आरिफुल्ला आबाई शहर लकी मरवत छुट्टी पर आए हुए थे। ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। बानी PTI की दोनों बहनें जेल से रिहा। अलीमा खान और उज़मा खान को डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलुम से रिहा किया गया। PTI के कारकुनान ने इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दोनों की जमानतें कन्फर्म की थीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की SNP ग्लोबल के नुमाइंदों से मुलाकात। मुआशी इस्तेहकाम के इक़दामात से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमत की मालियाती लागत कम हो रही है, इससे कर्ज़ की अदायगी के अखराजात में कमी आएगी।